सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था कंगना रनौत। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब था बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2021-22 से कब तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2025-26। तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में घोषणा की है कि खेलो इंडिया योजना को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है और इस संबंध में वित्त व्यय समिति यानी फाइनेंस एक्सपेंडिचर कमेटी द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। नई खेलो इंडिया योजना पर 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस वर्ष के बजटीय आवंटन में खेलो इंडिया योजना को 657.71 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पहला खेलो इंडिया खेल 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी की किस राज्य में पहली यात्रा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की पहली ओडिशा यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह स्मारक डाक टिकट भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का जश्न मनाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, 23 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने पहली बार ओडिशा की यात्रा की थी। इस यात्रा ने देश में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को मजबूती प्रदान की। स्मारक डाक टिकट का पहला दिन कवर कटक के स्वराज आश्रम का चित्रण करता है, जहां महात्मा गांधी 23 मार्च 1921 को ओडिशा की अपनी पहली यात्रा के दौरान रुके थे। बात करें यहाँ पर ओडिशा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द क्लॉक इज टिकिंग। तो हर साल 24 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। यह दिन टीबी से स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 1882 में 24 मार्च के दिन जर्मन फिजिशियन एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया की पहचान करने की पुष्टि की थी, जिसके फलस्वरूप टीबी के निदान और इलाज में बड़ी मदद मिली। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम द क्लॉक इज टिकिंग रखी गई है। भारत सरकार वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक देश में टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसकी सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस एन.वी. रमना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने जस्टिस एन.वी. रमना को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। सीजेआई बोबड़े ने 24 अप्रैल को 48वें सीजेआई के रूप में जस्टिस रमना की नियुक्ति के लिए केंद्र को सिफारिश पत्र भेजने से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा जस्टिस रमना के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया। यहाँ तस्वीर में उन्हें देख लीजिए। सीजेआई बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके बाद जस्टिस एन.वी. रमना शीर्ष अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक सेवा भर्ती पर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। यह एमओयू दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। यह उम्मीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना आदि इसकी विशेषताएं होंगी। बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने
फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश में पहली बार 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने एक तरह से प्रकाश कणों के जरिए संदेशों को बेहद सुरक्षित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। क्वांटम तकनीक की विशेषता यह है कि इसके जरिए भेजे गए संदेशों को कोई हैक नहीं कर सकता, जिसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इस बेहद महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्कीट शूटर कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गनीमत सेखों। तो गनीमत सेखों ISSF विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्कीट शूटर बन गई। सेखों 2018 में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्कीट शूटर भी थी। भारत के गनीमत सेखों और अंगदवीर सिंह बाजवा ने दिल्ली में ISSF विश्व कप में स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित लॉन्च किया है। यह ऑपरेशन में आसानी और निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मानकीकरण परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है। महारत्न कंपनी पावर ग्रिड का मुख्यालय गुरुग्राम में है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग। तो पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में मंगलवार को यहां P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह तस्वीर में देखिए, भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक था। इससे पहले सिंहराज ने पुरुषों के P1 10 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने किसानों की मदद के लिए FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में अपनी तरह का पहला किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे किसानों को जमीनी स्तर पर लाभ मिल सके। सीएम ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में पोर्टल लॉन्च किया। FPO केंद्रित पोर्टल यानी सेंट्रिक पोर्टल किसानों, उत्पादक समूहों, व्यापारियों, कृषि और अन्य संबंध विभागों को एक मंच पर लाएगा। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो खेलो इंडिया स्कीम को 2021-22 से 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। महात्मा गांधी की उड़ीसा में पहली विजिट के 100 साल पूरे होने को चिन्हित करने के लिए एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड टीबी डे 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने अपने सक्सेसर के रूप में जस्टिस NV रमना को रिकमेंड किया है। पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक MOU साइन हुआ है। फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को इंडिया में सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। गनीमत सेखों ISSF वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन स्कीट शूटर बन गई हैं। ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित पावर ग्रिड ने लॉन्च किया है। मनीष नरवाल शूटिंग से जुड़े हुए हैं और FPO शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। बात कर